हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के जाफराबाद इलाके में। जाफराबाद इलाका दिल्ली का, जहां टकराव की दरअसल शुरुआत हुई थी। वहां के लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता वक्त रहते, तो फिर यह हिंसा इस तरीके से नहीं भड़कती। जाफराबाद इलाके में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। यहां दरअसल शनिवार रात मेट्रो स्टेशन के नीचे नागरिकता कानून के विरोध में जमघट लगा था। प्रदर्शनकारी जुटे थे जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और उसी के विरोध में कपिल मिश्रा का वो बयान जिसे लेकर लोगों में नाराजगी की बयान के बावजूद कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, और इसी वजह से लोग कपिल मिश्रा को जिम्मेदार मान रहे हैं इस हिंसा के पीछे। अच्छा, ये जो प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन को लेकर मंगलवार शाम पुलिस ने लोगों को उठवा दिया है, जगह खाली करा ली गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता जयनेंद्र कुमार की जरा रिपोर्ट देखिए आप जाफराबाद से। बुधवार की सुबह हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हैं। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां से कि जो 3 दिनों से पिछले हिंसा हो रही थी उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उसकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शुरुआत की पटकथा लिखी गई थी। दरअसल शनिवार रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक यहां पर रोक दिया गया था। इसके रिएक्शन में यहां से कुछ दूर पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी, और धीरे धीरे जो है ये मामला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बदल गया और काफी हिंसा हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में 3 दिन तक हालात बेहद खराब रहे, बेहद बेकाबू रहे। कई लोगों की मौत हुई, काफी नुकसान हुआ। लेकिन मंगलवार शाम इस इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जो सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शनकारियों को पूरी तरीके से हटा दिया गया, और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो हट भी गए हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हालात सामान्य हो। मेरे साथ जाफराबाद इलाके के कई सारे लोग हैं। आप नौजवान किस इलाके में रहते हैं आप जाफराबाद के, और कैसा सिचुएशन? यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है कि यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन एक तरीके से हिंसा की शुरुआत का जो माहौल बना एक, वो सीए का जो यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद, तो अब क्या लग रहा है कि क्या फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है, या अब स्थिति खराब? बारे में तो कुछ नहीं पता मुझे कि यहाँ पर फिर प्रोटेस्ट शुरू होगा या नहीं होगा। हाँ, मगर ये है कि शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, शुरुआत तो कपिल मिश्रा की तरफ से हुई है जो उन्होंने। आप भी जाफराबाद से सर? हाँ जी। तो अब फिर दोबारा यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू होने की कोई गुंजाइश? अरे ना ही हो तो बढ़िया भाई, इतने लोग चले गए। ये तो सिर्फ जब भी नहीं होता, कपिल मिश्रा कब से चल रहा था सीलमपुर वाला। कपिल मिश्रा जी अपने समर्थकों को लेकर आए और उन्होंने कहा कि जी ट्रम्प जी को जाने दो, ट्रम्प जी जाते हैं, हम देखते हैं कैसा करवाते हैं। ये सब उनकी साजिश थी, और उनकी साजिश में अगर वो उस टाइम गिरफ्तार हो जाते जैसे उन्होंने बोला था, तो गिरफ्तार होने के बाद में शायद ये बलवा नहीं हो पाता। जो 10 लोगों की जान गई है, तो वो जाने भी नहीं जाती। जितना नुकसान हुआ है वो जान माल का सबका नुकसान हुआ, वो कोई नुकसान नहीं हो पाता। अब प्रदर्शनकारी भी यहाँ से जा चुके हैं, तो उम्मीद करें कि अब हालात जो है वो। हाँ, हालात तो सामान्य होने भी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान है। तुम्हें पता, सबसे ज्यादा मजदूर तबके का आदमी परेशान होता है जितना भी है। ना कोई पैसे वाला, ना कोई राजनेता। आपको का भी काम 2-3 दिन से ठप रहा? हम तो बिल्कुल भी खाने से भी परेशान है भाई। खाना पीना, नाश्ता पीना सब कुछ नहीं, पूरे इलाके में काम बंद है, और वैसे भी लोग परेशान हैं। तो ये सुन रहे हैं आप, ये देश का आम आदमी है, कह रहे हैं कि ना कोई राजनेता परेशान होता है, ना अमीर आदमी परेशान होता है। भुगतना किसको पड़ता है? उस गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है, उस मजदूर तबके को भुगतना पड़ता है जो रोज कमाता है और तभी खाना अपने और अपने परिवार के लिए मयस्सर कर पाता है। जरा सोचिए इस वक्त आम लोगों पर क्या गुजर रही होगी। देखिए, दिल्ली के भागीरथी विहार में हिंसा के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ इंद्रजीत राय की रिपोर्ट तैयार है आपके लिए। हम इस वक्त भागीरथी विहार दिल्ली में खड़े हैं। यहाँ का मंजर आप देख सकते हैं। इन गाड़ियों को किस तरह से फूंका गया है। कहते हैं हिंसा में किसी का फायदा नहीं होता। ये 2 व्हीलर्स हैं, तमाम तार हैं, ये एक ठेला है जिसे जलाया गया है, टेम्पो है। इस इलाके में जहां तक भी आगे नजर जाती है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें कई घरों को भी आग लगा दी गई है। आज पुलिस बल यहां जरूर मौजूद है, लेकिन पुलिस के साथ साथ लोग भी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। भीड़ दोनों गलियों के मुहाने पे हमें
भीड़ दिख रही है। ये जो आगे इलाका है, यहाँ भी भीड़ फिलहाल इकट्ठा होना शुरू हो गई है। इसके अलावा गलियों के छोटी छोटी यहाँ पे गलियां हैं जहाँ पे जरूर पुलिस फोर्स मौजूद है। कहा जा रहा है कि आज किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिलहाल लोग धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइव कार्टेज ये है, ये गोली का एक खोखा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हिंसा की गई। ज्यादातर व्हाट्सएप के जरिए और दूसरे तरीकों के जरिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। और एबीपी न्यूज भी लोगों से अपील करता है कि वो किसी भी तरह के ऐसे संदेश आगे प्रसारित न करें, किसी भी तरह के संदेश आगे न बढ़ाएं जिससे हिंसा हो सकती है। और ये नुकसान का अंदाजा आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह दिल्ली को जलाया जा रहा था, किस तरह दिल्ली में नुकसान फैलाया जा रहा था। कैमरामैन आशीष के साथ इंद्रजीत राय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आपको इस बात को समझना है कि ये जो दिल्ली जली है, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का हुआ है। जरा सोचिए जिस तरीके के जहरीले बयान, जरा सोचिए जिस तरीके की आक्रामक राजनीति, ये दिल्ली में हुई हिंसा संयोग है या प्रयोग है? तो हिंसा का जिम्मेदार कौन? क्या यह जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या किसी पर कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दिल्ली का गोकुलपुरी इलाका, गोकुलपुरी में टायर मार्केट है। इस टायर मार्केट में आग लगा दी गई और ये आग जो है वो सुबह करीब 9:45 पर लगी। आपको एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय की रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। इस वक्त हम गोकुलपुरी टायर मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे आग लगा दी गई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये मुख्य सड़क के ठीक बगल का इलाका है। ये पूरी एक टायर मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से आग लगाई गई है। ये अभी कुछ देर पहले इस आग को लगाया गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच चुकी है और इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे इलाके में फिलहाल इस तरफ आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं अभी भी हिंसा, कुछ जगहों से इस तरह के आगजनी की खबरें आ रही हैं, लेकिन कोई बड़ी वारदात या किसी तरह के लोगों के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ इंद्रजीत राय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये गोकुलपुरी इलाका था दिल्ली का। यहाँ पर टायर मार्केट, और देखा आपने किस तरीके से उसकी एक दुकान में आग लगी हुई। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।